जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत कैसे करें, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, और क्या ऐसे बेसिक नॉर्मल नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए नवरात्रि के व्रत के दौरान। देखिए, वैसे तो बहुत से नियम होते हैं, लेकिन सभी नियमों का पालन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको जो साधारण नियम है व्रत के वो बताऊंगी, और व्रत को कितने तरीके से रखा जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो नवरात्रे हैं वो साल में 4 बार आते हैं, लेकिन उनमें से जो 2 नवरात्रे होते हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिनको गृहस्थ नहीं करते। गृहस्थ लोग 2 बार की ही नवरात्रि करते हैं, एक तो चैत्र नवरात्रे और दूसरी शारदीय नवरात्रे। और अब जो नवरात्रे आने वाले हैं वो शारदीय नवरात्रे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत कैसे करें, कितने तरीके से नवरात्रि के व्रत रहे जाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग 9 दिन व्रत करते हैं, यानी पूरे नवरात्रि के व्रत करते हैं, और कुछ लोग 2 व्रत करते हैं। तो जो लोग 2 व्रत करते हैं वो अधिकतर पहला वाला, यानी जिस दिन माता रानी की स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, प्रतिपदा वाला, और आखिरी व्रत कर लेते हैं। और आखिरी जो व्रत होता है वो निर्भर करता है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो फिर आप सप्तमी का व्रत करेंगे, और जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वो पहला और अष्टमी का व्रत रहते हैं। हमारे यहाँ पहला और अष्टमी का व्रत ही रहा जाता है। इस प्रकार से 2 व्रत रहे जाते हैं। और कुछ लोग पहला और 5वां, या दूसरा और 7वां, या फिर इकट्ठे सप्तमी और अष्टमी जोड़े से भी व्रत कर लेते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग त्रिरात्रि, पंचरात्रि, सप्तरात्रि इस तरह से भी व्रत रखते हैं, यानी स्टार्टिंग के 5 दिन या आखिरी के 3 दिन, या पहले से लेके 7वां तक 7 दिन के। तो ये देखिए, पूरी तरह से आपके इच्छा, आपके स्वास्थ्य और आपकी पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है कि आपके परिवार में या आपके राज्य में किस तरह का चलन है, या आपके मन में कितने व्रत रखने की इच्छा है। क्योंकि देखिए, बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से राज्यों में ऐसा होता है कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक व्रत रखा जाता है, यानी 8 दिन का व्रत रखा जाता है, और नवमी के दिन जो है व्रत खोल दिया जाता है। और देखिए, नाम जिस तरह से है नवरात्रि, उस प्रकार से तो माना जाए तो प्रतिपदा से लेकर नवमी तक व्रत होना चाहिए, और 10वीं के दिन इसका पारण करना चाहिए हमें। कुल मिलाकर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है नवरात्रि, तो उसमें 9 दिन का व्रत होना चाहिए। और देखिए, नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो 3 तरीके से रहे जाते हैं। पहला फलाहार, दूसरा सेंधा नमक खा सकते हैं उसमें, किसी का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है तो उसमें सेंधा नमक खा लिया जाता है। और तीसरा जो होता है वो सबसे कठिन होता है और किसी मन्नत के साथ उसे रखा जाता है। वो व्रत होता है लौंग खोट कर रहना, यानी उसमें सिर्फ एक लौंग का जोड़ा खाकर और पानी पीकर ही व्रत रहा जाता है पूरे 9 दिन, और कुछ नहीं खाया पिया जाता। तो देखिए, जो लोग फलाहार व्रत करते हैं वो 2 समय फलाहारी भोजन कर सकते हैं, यानी सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, साबूदाने की खीर, मेवे की खीर, या सिंघाड़े के आटे का हलवा, या समा के चावल का हलवा, या खीर मतलब मीठा कुछ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी खा सकते हैं वो। और इसके बाद होता है दूसरे प्रकार का, जैसे कि मैंने व्रत बताया नमक का, उसमें सेंधा नमक एक समय खा लिया जाता है शाम के समय। उसमें आप देखिए, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, या व्रत वाले सेंधा नमक के आलू या सामक के चावल नमकीन बनाकर खा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि खाना हमें सिर्फ ये व्रत वाला ही नमक है, और ये नॉर्मल नमक हम नहीं खा सकते इस व्रत में। तो इस प्रकार से कर लिया जाता है। और तीसरा, जैसे कि मैंने बताया, लौंग खोट कर रहना, वो सबसे टफ होता है। तो देखिए, ये तो हो गया कि हम नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत में हमें क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, गेहूँ, मैदा, चावल, बेसन, सूजी, नॉर्मल नमक जो होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखिए, जो व्रत रखता है वो तो प्याज लहसुन उसे खाना ही नहीं चाहिए। वैसे भी 9 दिनों हमें प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए, जो व्रत ना भी रखे उसे भी। इसके साथ साथ जो भी आप व्रत का खाना पकाएं तो कोशिश करें उसे शुद्ध घी में पकाएं, और अगर संभव ना हो तो आप देसी घी की जगह सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन सोयाबीन का जो तेल है वो आपको व्रत में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि सोयाबीन जो है वो एक प्रकार का अनाज है और जिस व्रत में आप अनाज नहीं खा सकते उसमें सोयाबीन का तेल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये बात मुझे भी काफ़ी समय बाद पता चली। इसके पहले मैं भी व्रत में सोयाबीन का तेल प्रयोग कर लेती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब पता चले तभी ठीक है। और देखिए जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनके लिए कलश स्थापना, घट स्थापना अनिवार्य होती है। इसके साथ साथ कुछ लोग ज्वारे भी बोते हैं, नवग्रह की स्थापना भी करते हैं। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है और बहुत से लोग खुद से कलश स्थापना कर लेते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं ब्राह्मण को बुलवाकर कलश स्थापना करवाते हैं। तो इसमें तो ये है कि जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी इच्छा हो। और जो 2 दिन का व्रत रहते हैं या 3 दिन का व्रत रहते हैं या 5 दिन या 7 दिन का व्रत रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कलश स्थापना ही करके व्रत रहें। वो अपने मंदिर में भी माता रानी की स्थापना करके सुबह और शाम की पूजन करके भी व्रत रह सकते हैं। और देखिए जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो तो अखंड ज्योत भी उन्हें जलानी चाहिए माता के समक्ष। और इस सुबह के समय उन्हें अग्यारी भी करनी चाहिए, जिसे हवन भी बोलते हैं। और देखिए मेरा मानना तो ये है कि आप 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 5 दिन रहें, 7 दिन रहें, लेकिन जो अग्यारी है वो आपको 9 दिन करनी चाहिए। मैं भी इसी तरह करती हूँ। इससे होता क्या है कि अगर हम अग्यारी में जो भोग सामग्री अर्पित करते हैं तो हमारे द्वारा जो आहुतियाँ दी हुई होती हैं, दी जाती हैं, वो सीधे माता रानी स्वीकार कर लेती हैं उन्हें। और इसके साथ ही देखिए जो भी फल, मेवे, मिठाई का भोग आप रोज लगाएंगे माता रानी के समक्ष, तो कोशिश ये करें कि उस भोग का थोड़ा सा एक हिस्सा किसी कन्या को जरूर दें। और इसके साथ ही माँ दुर्गा के पूजन के बाद अपने इष्ट देव का आप ध्यान जरूर करें। और इसके जो नियम हैं, जो बेसिक से नियम हैं, उसमें देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। पलंग या ज़्यादा गुदगुदे गद्दे पर आपको नहीं सोना चाहिए। और साथ ही देखिए व्रत में जब आप खाना खाएं तो उतना खाएं कि आप में शक्ति बनी रहे। और देखिए मन से अगर आप मजबूत होंगे तो शक्ति अपने आप आ जाती है। व्रत में ज़्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसके साथ ही देखिए अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करें, क्रोध ना करें। अगर स्मेल आ रही है अच्छी खाने की तो ऐसा नहीं है आपके मुंह में पानी आने लग जाए, उसमें भी आपको कंट्रोल करना है। और झूठ ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ये सब ना करें। सात्विक रहें आचार विचार से भी और आहार से भी। व्रत का मतलब ही होता है संयम में रहना, थोड़ा सा त्याग करना। तो इस प्रकार से थोड़े से त्याग और पूरी श्रद्धा भक्ति से यदि हम माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो माता रानी ज़रूर उसे स्वीकार करेंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी।